जय हिंद, वंदे मातरम, डिफेंस एस्पिरेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल एनबीजेड इंडियन आर्मी। आप सबको फिर से एक बार हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो अभी अभी क्लास 10th पास किए हैं और वह इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और एनसीसी करना चाहते हैं, एनसीसी के थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए भी है जो एनसीसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और एनसीसी शब्द वो बहुत बार सुनते हैं और एनसीसी स्टूडेंट को भी देखते हैं और वो सोचते हैं कि यह क्या है, ठीक है। और ये ऐसा ड्रेस क्यों पहनते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं जानते हैं एनसीसी के बारे में। इस वीडियो में फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा एनसीसी के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। अब अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो तो एनसीसी के थ्रू, ठीक है। मैं इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल्स बताऊंगा एनसीसी के बारे में, तो आपको स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं जाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है जो क्या एनसीसी क्या होता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता होगा कि एनसीसी क्या होता है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे एनसीसी में क्या करना पड़ता है, एनसीसी के लिए उम्र सीमा क्या है। एनसीसी के बारे में सब कुछ जाने, एनसीसी कैसे जाएं, एनसीसी कितने साल का होता है, एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। ये सारे कुछ अभी बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पे अभी हाइलाइट्स आपको सब कुछ बता देता हूँ। अब है कि मैं बताऊँगा एनसीसी फुल डिटेल्स इन हिंदी। इस वीडियो में पूरी हिंदी में बताऊँगा और A to Z आपको यहाँ पे बताऊँगा मैं, ठीक है। A to Z बताऊँगा यहाँ पर एनसीसी के बारे में। तो आपको पूरी की पूरी वॉच करना है वीडियो। अब है कि मैंने बोला था दोस्तों, आज का इस आर्टिकल है एनसीसी फुल फॉर्म, ठीक है। इसमें आप जानेंगे एनसीसी फुल डिटेल्स इन हिंदी। आप इस वीडियो में पूरी एकदम हिंदी में जानेंगे एनसीसी के बारे में कि एनसीसी क्या होता है, ठीक है। एनसीसी के फ़ायदे क्या होता है। आप सब ने एनसीसी शब्द लाइफ में ज़रूर सुना होगा और एनसीसी कैडेट्स को देखा भी होगा, ठीक है। लेकिन कभी आपने सोचा कि एनसीसी क्या होता है, ठीक है। एनसीसी में क्या क्या करना पड़ता है या एनसीसी कैसे ज्वाइन करते हैं, कभी आप लोगों ने यह सोचा है? अगर नहीं सोचा तो यह वीडियो देख लो और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा पूरी की पूरी। आज इस आर्टिकल एनसीसी फुल फॉर्म के माध्यम से हम आपको एनसीसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, करने के लिए सोच रहे हैं, एनसीसी ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपको बहुत ही काम आएगी क्योंकि एनसीसी के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। एक फ़ायदा एनसीसी एक फ़ायदा यह भी होता है कि एनसीसी बैकग्राउंड आपके कैरियर की बहुत ही मददगार हो सकता है। इस आर्टिकल को पढ़कर आप जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेबल है, यहाँ पे जो हाईलाइट टेबल है मैं उसको पढ़ के बताता हूँ कि इसमें अभी क्या क्या आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है एनसीसी, हिंदी में बताऊँगा। एनसीसी क्या होता है, एनसीसी का उद्देश्य क्या होता है, एनसीसी कब मनाया जाता है, एनसीसी दिवस कब है, एनसीसी में क्या क्या करना पड़ता है, एनसीसी कितने साल की होती है, एनसीसी में एज लिमिट क्या होता है, एनसीसी कैसे जाएं, एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट है, एनसीसी सर्टिफिकेट ए का क्या फ़ायदा है, एनसीसी बी का क्या फ़ायदा है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा है, एनसीसी का क्या फ़ायदे हैं, ये सारे कुछ ही बताने वाला हूँ। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इन आर्टिकल को पूरी की पूरी पढ़ें, ठीक है। पूरी की पूरी रीड करें। सबसे पहले जानते हैं एनसीसी का फुल फॉर्म। तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट क्रॉप, यानी नेशनल कैडेट क्रॉप्स, और इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जानेंगे आपने एनसीसी फुल फॉर्म को तो हिंदी में जान गए क्या होता है। अब समझेंगे कि एनसीसी क्या होता है, ठीक है। एनसीसी का वैक्यूलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इसे आप डिफेंस सर्विस के तीनों अंग जैसे कि
जल सेना, थल सेना और वायु सेना के अंडर आप आने वाला यूथ ग्रुप यह कह सकते हैं। ठीक है, इसमें स्कूल स्कूल और कॉलेज के युवा भी भर्ती होते हैं। अनुशासन, देशभक्ति और सेवा भावना के से जीवन जीने की तरीके सिखाते हैं। ठीक है, इसमें आपको अनुशासन, देशभक्ति और सेवा भावना से जीवन जीने की तरीके सिखाते हैं यहाँ पे आपको एनसीसी के अंदर। ठीक है, एनसीसी का उद्देश्य होता है और क्या होता है, एनसीसी का उद्देश्य क्या होता है और एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। एनसीसी का उद्देश्य होता है एकता और अनुशासन। मोटो ऑफ एनसीसी इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिफेंस से रिलेटेड डिसिप्लिन आपको सिखाया जाएगा। जो जैसे कि आपको डिफेंस में ज्वाइन करने के बाद यही चीज़ सिखाएगा यहाँ, जैसे आपको एनसीसी में सिखा रहा ना, वही चीज़ आपको वहाँ डिफेंस जब ज्वाइन कर लेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग में आपको यही सब सिखाया जाएगा। डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, कैसे आपको गन फायरिंग करना है, ये सब सिंगिंग, ये सब कुछ सिखाएगा आपको वहाँ पे। अभी और आगे नीचे पढ़ेंगे कि क्या क्या एनसीसी में कराया जाता है, सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको बताऊँगा मैं। एनसीसी दिवस नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। एनसीसी डे ऑब्जर्व ऑन द फोर्थ संडे ऑफ नवंबर। यह 4 नवंबर को मनाया जाता है एनसीसी दिवस। अब जानेंगे एनसीसी में क्या करना पड़ता है। दोस्तों, जब आप एनसीसी की में भर्ती होते हैं तो आपको अपनी इच्छा बतानी होती है कि आप आर्मी, नेवी या फिर एनसीसी या फिर एयरफोर्स कौन सी ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं। आपकी ट्रेनिंग उसी आधार पे होती है। इसलिए एनसीसी में क्या क्या करना पड़ता है ये आपके सिलेक्शन पर निर्भर करता है। ठीक है, आप अगर अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स, तो आपको इन्हीं के अनुसार आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। जैसे कि नेवी, तो नेवी के लिए एक अलग ट्रेनिंग कराया जाएगा, जैसे स्विमिंग वगैरह ये सब हो गया। और एयरफोर्स को आपको उसी के तरीके से जैसे होता है ट्रेनिंग दिलाया जाएगा आपको। ठीक है, अब जिसमें जाना चाहोगे उसी के जैसा आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। इसलिए एनसीसी में क्या करना पड़ता है ये आपको सिलेक्शन पे निर्भर करता है। एनसीसी इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है जो हर कैडेट करता है। ये आपकी पर्सनालिटी को देखने का काम करती है, जैसे म्यूजिक, सिंगिंग, डांस, स्पोर्ट्स, फायरिंग, एक्टिंग। ठीक है, ये सारे कुछ आपको वहाँ पे देखा जाएगा आपको में। कैडेट ना सिर्फ इनमें भाग लेते हैं बल्कि उनको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। इसमें उनके मन में एक आत्मविश्वास पैदा होता है। ठीक है, समय समय पर टेस्ट और नेशनल लेवल कैंप लगाए जाते हैं। इनमें माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर जगहों पर अलग अलग जगहों पर रहने वाले कैडेट्स मिलते हैं अलग अलग जगहों पर रहने वाले कैडेट मिलते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ नया सीखते हैं। अपनी एनसीसी कैडेट्स को कुछ प्रशासनिक कार्य जैसे आपदा प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण या समाज सेवा को कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा होगा। ठीक है, जैसे कि 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, वहाँ पे जो परेड कराया जाता है उनमें भी आप लोग एनसीसी कैडेट को देखा होगा, वहाँ पे परेड करते हुए देखा होगा आप लोग। ठीक है, कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि एनसीसी कैडेट को एक सैनिक की तरह
शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, मतलब कि एनसीसी में आपको बिल्कुल आपको एक आर्मी के जैसा तैयारी कराया जाएगा, जैसे वहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग कराया जाता है। ठीक है, आपको बिल्कुल उसी के जैसा यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाता है। इसलिए पहले क्या था कि एनसीसी करने से पूरी पूरी एग्ज़ाम रिटेन जो होता था वो पूरा माफ़ था। ठीक है, अब तो हो गया कि आपको शायद 50 से या फिर 30% आपको छूट मिलेगा रिटेन एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम जानेंगे, सॉरी, आगे पढ़िए एनसीसी कितने साल की होती है, एनसीसी सर्टिफिकेट और एनसीसी के फ़ायदे के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, एनसीसी जूनियर डिवीज़न विंग में 2 साल और सीनियर डिवीज़न विंग में 3 साल की ट्रेनिंग होती है। इसमें 1 साल का एक्सटेंशन भी हो सकता है। अगर ये शब्द आपके लिए नया है तो परेशान ना हो। अगले सेक्शन एनसीसी के लिए आयु सीमा पढ़कर आपको सब क्लियर कर हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अगले सेशन जो होता है ना, अगर जो अभी आपको मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बारे में पूरी पढ़कर अगले कैरियर में हो जाएगा। ठीक है, एनसीसी के लिए एज कितना होता है, एज लिमिट कितना होता है वो जानेंगे अब हम। दोस्तों, एनसीसी के लिए आयु सीमा जानने से पहले आपको इसी डिवीज़न विंग को समझना ज़रूरी है। एनसीसी बॉयज़ ग्रुप की डिवीज़न और गर्ल्स ग्रुप की विंग कहते हैं। इन्हें जूनियर और सीनियर कैटेगरी में बांटा गया है। एनसीसी जूनियर के लिए आयु सीमा 12 से 18.5 वर्ष रखी गई है। अगर क्लास वाइज देखें तो 10वीं तक की स्टूडेंट जूनियर कैटेगरी में आते हैं। एनसीसी सीनियर में 10वीं से ऊपर के स्टूडेंट के आते हैं। इनके लिए आयु सीमा अधिकतम 25 वर्ष होता है। सिर्फ वही लोग एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं जो शारीरिक रूप से फिट हैं। एनसीसी ज्वाइन करें। एनसीसी कैसे ज्वाइन करें, एनसीसी में कैसे जाएं? दोस्तों, एनसीसी फुल फॉर्म आर्टिकल तो पढ़कर आपको एनसीसी कितने साल की होती है, एनसीसी के लिए आयु सीमा जैसी जानकारी मिल गई। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि एनसीसी में कैसे जाएं, कैसे ज्वाइन करें एनसीसी को। सच कहूँ तो एनसीसी ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हुए एनसीसी ज्वाइन करते हैं और पढ़ाई करने के दौरान भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। पढ़ाई करने के ही दौरान पे आपको ट्रेनिंग दिला जाएगा, मतलब कि दिया जाएगा। जो कॉलेज में आप एडमिशन लोगे ना या फिर कोई स्कूल में, वहीं पे आपको एनसीसी की ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। अगर आपके स्कूल और कॉलेज में एनसीसी यूनिट है तो आपको वहाँ से इंचार्ज से बात करनी होती है। आपसे ये एक फॉर्म भरवाया जाता है और आ, और फिजिकल टेस्ट पास करने पर आपको जॉइनिंग मिल जाती है। ठीक है, उसमें एक फिजिकल टेस्ट भी आपको लेगा, जैसे रनिंग वगैरह आपको लिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आपको उस रनिंग को पास करना पड़ेगा तभी आप ज्वाइन कर पाओगे उसको। ठीक है, वहाँ पे और आपको फिजिकली आपको और मेंटली आपको फिट होना पड़ेगा। ठीक है, आपको हाइट भी चेक किया जाएगा शायद। इसमें आगे बढ़ेंगे अभी। अगर आपके इंस्टीट्यूट में एनसीसी नहीं है तो आप आपके मतलब आप पास के किसी इंस्टीट्यूट से में वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर से मंजूरी लेकर आपको अपना सॉरी ओपन कैटेगरी
द्वारा एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल से एनओसी भी देनी होती है, ठीक है। जैसे कि आप कह रहा है यहाँ पे ना कि जैसे आप जो भी स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन लिए हो वहाँ पे एनसीसी नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से पास के कॉलेज से आप एनसीसी कर सकते हैं अपने, लेकिन उसके लिए आपको अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल होता है ना उससे बात करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप वहाँ जो होता है ना एनसीसी का जो कमांडर होता है उससे आप बात करके आप वहाँ पे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आकर्षित आकर्षित होकर या अपने दोस्तों की देखी या सिर्फ मौज मस्ती और कैंपिंग में के नाम पर आप एनसीसी ज्वाइन करने का फ़ैसला मत कीजिए। यह यहाँ पे कह रहा है कि आपको सोच समझ करके एनसीसी ज्वाइन करना है। आपके दोस्तों के कहने में या फिर आपको दोस्तों के जो दोस्त लोग जो मौज मस्ती करते हैं उनको देखकर आपको एनसीसी ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। आपको मतलब कि आपके अंदर से होना चाहिए ये चीज़, फीलिंग अंदर से होना चाहिए आपके अंदर, उसके लिए टैलेंट होना चाहिए और मैच्योरिटी होना चाहिए, तभी आप ज्वाइन करिए उसके लिए, ठीक है। यह एक जिम्मेदारी का काम है और आप तभी आगे बढ़िए अगर आप में जज्बा हो, ठीक है। आप में अगर जज्बा है करने का लिए पूरी की पूरी आप में मतलब एनर्जी है एनसीसी करने के लिए, फौज ज्वाइन करने के लिए, तभी आप ये चीज़ करें, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या है अब हम जानेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट बेनिफिट इन हिंदी। अब बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट की। समय समय पर एनसीसी कैंडिडेट को कुछ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं जिनमें ए बी सी और सी नाम दिया गया है। यह किस आधार पर दिए जाते हैं इसे समझते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट ए या जूनियर डिवीज़न के छात्रों को दिया जाता है और इनके लिए 2 साल की एनसीसी ट्रेनिंग ज़रूरी है। जूनियर कहने का मतलब कि आपको पहले ही बताया था कि जो 10th किए हैं, 10th पास हैं, उनके लिए वो जूनियर में आते हैं, ठीक है। अब एनसीसी सर्टिफिकेट बी या सीनियर डिवीज़न के छात्रों को दिया जाता है। इसके लिए भी 2 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट सी यह भी सीनियर डिवीज़न स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें भी 3 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। एनसीसी में कैसे जाएं अब हम बताते हैं। एनसीसी कितने साल की होती है, एनसीसी सर्टिफिकेट के क्या फ़ायदे हैं, इन सब को के बारे में जानें। एनसीसी के फ़ायदे हैं दोस्तों, अपने ऊपर एनसीसी में क्या क्या करना पड़ता है या सिलेक्शन में पढ़कर या तो समझ के लिए होगा कि एनसीसी ज्वाइन करके किस तरह आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है। अब जानते हैं कि एनसीसी के फ़ायदे आपके कैरियर में किस तरह से मिलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको पूरा मिलिट्री सर्विस के बीएसएफ सीआईएसएफ एसएसबी में आसानी से एंट्री मिल सकती है। इसमें बोनस मार्क्स इस तरह होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है ना तो आप बीएसएफ सीआईएसएफ एसएसबी इन तीनों सेनाओं में आप आराम से एंट्री ले सकते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के थ्रू, ठीक है। और इसमें मार्क्स भी होता है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ABC। सर्टिफिकेट ए 2%, सर्टिफिकेट बी 3% और सर्टिफिकेट सी 5%। अगर आप यहाँ पे अगर एनसीसी किए हुए हैं तो आपको पूरा का पूरा छूट मिलेगा इसमें, ठीक है। जाने के लिए एंट्री लेने के लिए पूरी छूट मिल जाएगा। एनसीसी के और भी कई फ़ायदे हैं। आर्मी में सोल्जर रैंक के लिए ए सर्टिफिकेट होल्डर को 5% और बी सर्टिफिकेट होल्डर को 10% बोनस अंक मिलते हैं। सीडीएस एग्ज़ाम में एक समय स्टूडेंट को रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू जैसे चरणों में
गुजरना पड़ता है। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट होने पर सिर्फ मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू होता है, ठीक है। एनसीसी हम पहले ही बताया था कि जो एनसीसी सर्टिफिकेट ले लिया ना, उसके लिए रिटन जो एग्ज़ाम आता है वो माफ़ हो जाता है। सिर्फ उसको मेडिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट वही होता है और कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आप ये दोनों कर लोगे, ये दोनों क्वालिफाई हो गए तो आप डायरेक्ट वहाँ पे एंट्री आपकी हो जाएगी। यदि आर्मी ऑफिसर रैंक की बात करते हैं तो सी सर्टिफिकेट वालों के लिए लेटर एंट्री का प्रोविज़न होता है, ठीक है। इसी तरह नेवी और एयरफोर्स की एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को बोनस नंबर दिए जाते हैं। डिफेंस सर्विस में कुछ वैकेंसी सिर्फ सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए निकाली जाती है। कुछ राज्य कांस्टेबल भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट वालों उम्मीदवारों को कैंडिडेट को बोनस मार्क्स देते हैं। यदि आप ट्रैकिंग या माउंटिंग क्लाइंबिंग ये एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ भी एनसीसी सर्टिफिकेट आपके काम आता है। एनसीसी कैंडिडेट को कॉलेज एडमिशन में सहायता मिलती है, यानी एनसीसी सर्टिफिकेट पर आपको बोनस अंक मिल जाते हैं। कुछ जगह फीस में छूट मिलती है। आपको कैंप में के माध्यम से नई जगह घूमने और अपनी नॉलेज बढ़ाने का मौका मिलता है। एनसीसी में मिली ट्रेनिंग आपकी बढ़ती है, ठीक है। स्किल बढ़ती है, आपकी ट्रेनिंग आपकी स्किल बढ़ती है। कैंडिडेट्स में अनुशासन, देशभक्ति और साहस की विकास होता है, ठीक है। जो एनसीसी का जो कैंडिडेट होता है उसमें अनुशासन मतलब कि देशभक्ति की के लिए आपको एक जज्बा बन जाता है, ठीक है। दोस्तों ये तो एनसीसी के फ़ायदे। अगर आप या आपकी पहचान में कोई एनसीसी कैंडिडेट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मतलब कि ये तो पूरी जानकारी मैंने बता रहा यहाँ पे एनसीसी के बारे में। और जो आपके पहचान में या फिर आपका कोई दोस्त है और वो एनसीसी करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो उनके लिए भी है, तो आप उनके पास शेयर कर सकते हैं। उनको बताइए एनसीसी के बारे में क्या होता है। एनसीसी फुल डिटेल्स आपको मैंने यहाँ पे बताया है, एनसीसी की पूरी जानकारी। अब एक बात और है कि इसमें जो फीमेल होता है ना, मेल और फीमेल दोनों कर सकती है एनसीसी, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले नहीं बताया था, ये एनसीसी दोनों कर सकती है। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, ये तो मैंने पहले ही बताया था। इसे स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई करते हुए ज्वाइन करना होता है। एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग के बाद साहस, आत्मविश्वास और देश सेवा जैसी भावना विकसित होती है। एनसीसी ट्रेनिंग के बाद 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं, ए बी और सी। जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है उनको सीडीएस रिटन एग्ज़ाम में छूट मिलती है। सीडीएस रिटन एग्ज़ाम में छूट मिलती है। और सी सर्टिफिकेट होल्डर सिर्फ मेडिकल और इंटरव्यू क्लियर करके डिफेंस सर्विस में जा सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों को डिफेंस सर्विस में बोनस अंक मिलती है। कंक्लूजन एनसीसी फुल डिटेल्स इन हिंदी। दोस्तों यह था आर्टिकल एनसीसी फुल फॉर्म। इसे पढ़कर आपने एनसीसी फुल डिटेल्स इन हिंदी अच्छी तरीके से समझ ली होगी। आज आपने पढ़ा एनसीसी फुल फॉर्म इन हिंदी। एनसीसी क्या होता है, एनसीसी का उद्देश्य क्या होता है, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है, एनसीसी में क्या क्या करना पड़ता है, एनसीसी कितने साल की होती है, एनसीसी के लिए आयु सीमा, एनसीसी ज्वाइन कैसे करें, एनसीसी सर्टिफिकेट के फ़ायदे, ये सब आप लोग ने यहाँ पे अभी पढ़ा, यहाँ पे जाना इसके बारे में। एनसीसी की ट्रेनिंग ना सिर्फ आपको कैरियर में फ़ायदा पहुँचाती है बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। आप भाईचारे और
भावना सद्भावना के साथ आप जीना सीखते हैं। ठीक है, सुख शांति के साथ आप जीना सीखते हैं इसके एनसीसी के करने के बाद। आपको वहाँ पे बहुत चीज़ आपको सिखाया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, कि आपको कैसे रहना है, क्या किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना है, सब कुछ आपको वहाँ पे बताया जाएगा। एनसीसी फुल फॉर्म आर्टिकल को पढ़कर कैसा लगा? हमने आपको एनसीसी फुल डिटेल्स इन हिंदी में बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी एनसीसी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, वीडियो में कमेंट करें और बताएं हमको कि आपको कैसा लगा यह वीडियो। और मतलब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो एनसीसी के बारे में, तो आप अगर और भी कुछ जानकारियाँ हमसे पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, हम हमेशा आप तक कुछ नई जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम हमेशा आप तक कुछ नई जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी यह कोशिश और मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एनसीसी करना चाहते हैं। हमारे ब्लॉग पर आपको करियर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की से जुड़ी सही और पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी ही कोई और जानकारी लेकर हम जल्द आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स एनसीसी के बारे में मैंने बता दिया और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ ख़त्म हो गया। तो ठीक है, आप सबको क्या करना है कि बस आपको अपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को का नाम बताना है उनको। ठीक है, और यहाँ पे जुड़ने के लिए आपको बोलना है और कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से और भी वीडियोज़ मैं आप सबको प्रोवाइड करता रहूँगा। नए वीडियो डिफेंस से रिलेटेड मैं आप सबको प्रोवाइड करूँगा, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। ठीक है, और हमको सपोर्ट करें। थोड़ा बहुत इसमें गलती हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अगले वीडियो से मैं और भी इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी एक नया भी हूँ यूट्यूब पे, तो आप मतलब वॉइस ओवर करने वाले, तो मैं अपने जो आर्टिकल बनाता हूँ उसको पढ़ कर यहाँ पे बताता हूँ। तो अभी मैं न्यू हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक होती है। तो और भी वीडियोस में आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा मेरा। ठीक है, तो तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम। मैं फिर से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।